एक ऐसा लड़का जिसने 18 की उम्र में मॉडलिंग से शुरुआत की पर आज है करोड़ों दिलों की धड़कन। जिसने असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर फिल्मों की बुनियाद समझी और फिर बना सुपरस्टार। मिलिए उस शख्स से जो कभी पर्दे से खिड़कियां धकता था और आज हर स्क्रीन पर छाया हुआ है, सिद्धार्थ मल्होत्रा। ये कहानी है स्ट्रगल से शिखर तक के सफ़र की, प्यार, जुनून और स्टारडम की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको सिद्धार्थ की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा 38 साल के हो चुके हैं। महज 18 साल की उम्र में दुबली पतली फिजिक के साथ मॉडलिंग से करियर शुरू करने वाले सिद्धार्थ 13 साल के एक्टिंग करियर में 13 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। वहीं इनके पास 2 अपकमिंग बड़ी फिल्में हैं। पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद से ही सिद्धार्थ लाखों लड़कियों के क्रश बन गए थे। कभी इनकी फीमेल फैंस इनके नाम पर तारे का नाम रजिस्टर करवाती हैं तो कभी दर्जनों गिफ्ट्स भेजती हैं। एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए शुरू की मॉडलिंग, जीते कई खिताब। सिद्धार्थ मल्होत्रा का जन्म 16 जनवरी 1985 को फॉर्मर नेवी ऑफिसर सुनील और रीमा के घर दिल्ली में हुआ था। सिद्धार्थ को बचपन से ही एक्टिंग करने में रुचि थी। जब भी बचपन में उनकी नाक से खून निकलता तो वो दर्द से ध्यान भटकाने के लिए अमिताभ बच्चन के डायलॉग की नकल उतारते थे। सिद्धार्थ ये सोचते थे कि वो एक एक्शन सीन कर रहे हैं जिससे उन्हें चोट लगी है। शहीद भगत सिंह यूनिवर्सिटी दिल्ली से ग्रेजुएशन के बाद सिद्धार्थ ने मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था। मॉडलिंग में कदम रखते ही सिद्धार्थ ने द मैनहंट पेजेंट और द ग्लैडर एग्स मेगा मॉडल का खिताब जीता था। कई बड़े ऑफर होने के बावजूद एक्टिंग करियर से नाखुश थे सिद्धार्थ। महज 18 साल के सिद्धार्थ को गुड लुक्स और ऊंची कदकाठी के चलते मॉडलिंग में खूब कामयाबी मिली। सिद्धार्थ को पहले मॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए 7,000 रुपये मिले थे। क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट नहीं था तो उन्होंने पहली फीस अपनी मां को दे दी। 4 सालों तक सिद्धार्थ ने कई बड़े डिजाइनर के लिए रनवे पर वॉक की, लेकिन वो अपने इस करियर से संतुष्ट नहीं थे। कामयाबी मिलने के बावजूद उन्होंने एक्टिंग के लिए मॉडलिंग छोड़ दी। टीवी शो में पहली बार की एक्टिंग जो फिल्म मिली वो बनी ही नहीं। मॉडलिंग छोड़ने के बाद सिद्धार्थ को 2009 में टीवी शो धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान में जयचंद का एक छोटा सा रोल मिला। इस शो के बाद सिद्धार्थ ने अनुभव सिन्हा की फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था। इस फिल्म में उन्हें 3 लीड्स में से एक रोल मिला था। फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद प्रोडक्शन ने उन्हें मुंबई में एक घर दिया और सैलरी भी थी। 6 महीनों तक सिद्धार्थ उस घर में रहे, लेकिन फिर अनुभव सिन्हा की फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई और उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा। ठुकरा दी थी मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन। मॉडलिंग के दिनों में ही सिद्धार्थ के लुक से इम्प्रेस होकर उन्हें मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन में प्रियंका चोपड़ा के साथ लीड रोल दिया गया था। हालांकि मॉडलिंग के लिए उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी थी। सिद्धार्थ के मना करने पर अर्जुन बाजवा ने मानव भसीन का रोल प्ले किया था। साल 2008 में रिलीज हुई ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई थी। माय नेम इस खान में थे ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर। मॉडलिंग करते हुए सिद्धार्थ की फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा से अच्छी जान पहचान थी। मनीष के जरिए ही सिद्धार्थ को धर्म प्रोडक्शन के साथ काम करने का मौका मिला। जब फिल्मों में रोल नहीं मिल सका तो सिद्धार्थ ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। सबसे पहले उन्होंने करण जौहर के निर्देशन में बनी माय नेम इस खान में बतौर ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। इस फिल्म में उनके साथ वरुण धवन भी बतौर ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। अगर आप सोच रहे हैं कि अब आगे क्या नया होगा तो रुको जरा, ठहरो जरा, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। सिद्धार्थ की जिंदगी का वो मोड़ जो बहुत कम लोग जानते हैं आगे आने वाला है। और हाँ, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं बाद में लाइक कर लूँगा, तो एक काम करो, अभी कर दो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं आता। कैसे मिली पहली फिल्म? माय नेम इस खान के सेट पर हर कोई जानता था कि सिद्धार्थ एक एक्टर बनना चाहते हैं। जब धर्म प्रोडक्शन ने अपनी अपकमिंग कॉलेज लाइफ पर आधारित फिल्म की तैयारी शुरू की तो कई लोगों ने सिद्धार्थ को ऑडिशन देने की सलाह दी। 3 दिनों तक चला था ऑडिशन। धर्म प्रोडक्शन इस फिल्म के लिए 2 लड़कों और एक लड़की के फ्रेश चेहरे की तलाश में थे। सिद्धार्थ ने इस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और ऑडिशन के लिए पहुंच गए। 3 दिनों तक सिद्धार्थ का ऑडिशन लेकर उन्हें साइन कर लिया गया। सिद्धार्थ उस समय नहीं जानते थे कि फिल्म के निर्देशक करण जौहर होने वाले हैं। सिद्धार्थ को 3 महीने बाद पता चला कि डायरेक्टर करण जौहर हैं। स्टार किड्स आलिया भट्ट और वरुण धवन ने भी सिद्धार्थ के साथ इसी फिल्म से इंडस्ट्री में कदम रखा था। फिल्म क्रिटिक का अनुमान था कि बड़ी स्टार कास्टिंग न होने पर फिल्म अच्छा कलेक्शन नहीं कर सकेगी, लेकिन इसने पहले दिन ही 7 करोड़ का बिजनेस कर सबको हैरान कर दिया था। फिल्म ने 109 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। फिल्म के लिए सिड को फिल्मफेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डेब्यू मेल कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। सिद्धार्थ की हुई अमिताभ बच्चन से तुलना।
स्टूडेंट ऑफ द ईयर के एक साल बाद सिद्धार्थ की दूसरी फिल्म हंसी तो फंसी रिलीज हुई। इस फिल्म की रिलीज के बाद सिद्धार्थ की तुलना अमिताभ बच्चन के शुरुआती करियर से होने लगी। शुरुआत की दोनों फिल्मों में ही सिद्धार्थ का एक ही तरह का सीधे लड़के का रोल था। सिद्धार्थ की तीसरी फिल्म एक विलेन थी जिसमें पहली बार उनका इंटेंस रोल दिखा। एक्शन सीन करते हुए सिद्धार्थ बुरी तरह फेल हुए, हालांकि उनके लुक और स्क्रीन प्रेजेंस को दर्शकों और क्रिटिक्स की तारीफें मिली। उनकी शुरुआती तीनों फिल्में हिट रही थीं, जिससे उन्हें नई जनरेशन के उभरते हुए सितारे का टैग मिला। सिद्धार्थ के लिए फीमेल फैंस की दीवानगी। एक्टर के नाम पर रजिस्टर करवाया तारा। साल 2013 में रेशमा नाम की एक फैन ने सिद्धार्थ के नाम पर तारा रजिस्टर करवाया है। साइकोलॉजी की स्टूडेंट तारा ने एक्टर को सर्टिफिकेट भी भेजा था। सर्टिफिकेट के साथ स्टार का मैप भी था, जिससे कोई टेलीस्कोप से सिद्धार्थ तारे को देख सकता है। फैन ने गिफ्ट की तकिया। कुछ सालों पहले एक फैन ने सिद्धार्थ को अपना पुराना तकिया गिफ्ट किया था। साथ भेजे गए लेटर में लिखा था कि फैन रोजाना इस तकिए में सोती है। सिद्धार्थ के नाम की मेहंदी लगाकर मिलने आई थी फीमेल फैंस। सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि एक बार धर्मा प्रोडक्शन हाउस के अंदर उनसे कुछ फीमेल फैंस मिलने पहुंची थीं। बातचीत के दौरान उन फैंस ने दिखाया कि उन्होंने अपने हथेलियों पर मेहंदी से सिद्धार्थ का नाम लिखवाया था। बिल्डिंग में घुस आई फीमेल फैन। साल 2018 में सिद्धार्थ से मिलने के लिए उनकी एक फैन बिल्डिंग में घुस आई थी। लोगों के समझाने के बाद भी वो बिल्डिंग से बाहर नहीं गई। सिद्धार्थ के इंतजार में वो महिला घंटों तक मैनेजमेंट टीम की ऑफिस में बैठी रही थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा की लव लाइफ 1-1 क्लास में बनी थी पहली गर्लफ्रेंड। ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने बताया कि उनकी पहली गर्लफ्रेंड 1-1 क्लास में बनी थी। सिद्धार्थ ने जब मॉडलिंग शुरू की तो उस लड़की ने भी पढ़ाई के लिए शहर बदल लिया था। दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, जिससे दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई थी। वो लड़की सिद्धार्थ को लेकर बेहद पजेसिव थी, हालांकि सिद्धार्थ रिलेशनशिप में ज़्यादा सीरियस नहीं थे। साउथ अफ्रीकन लड़की से रह चुका है अफेयर। सिद्धार्थ ने जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म साइन की तो उनका अफेयर एक साउथ अफ्रीकन लड़की से था। लोग उन्हें नॉन इंडियन लड़की को डेट करने पर खूब चिढ़ाते थे। दोनों का रिश्ता कुछ महीनों तक ही चला था। आलिया भट्ट को कर चुके हैं डेट। सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया ने एक साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था। दोनों की पहली मुलाकात भी फिल्म के सिलसिले में हुई थी। आलिया से पहली मुलाकात का किस्सा शेयर करते हुए सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मुलाकात धर्मा प्रोडक्शन के ऑफिस में हुई थी। सिद्धार्थ को फिल्म में साइन कर लिया गया था और आलिया स्कूल यूनिफॉर्म में ही ऑफिस पहुंची थी। जब सिद्धार्थ ने आलिया को देखा तो उन्होंने करण से हैरानी के साथ पूछा कि क्या वो इस लड़की को फिल्म में हीरोइन बना रहे हैं। शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती हुई और फिर कुछ समय बाद दोनों रिलेशन में आ गए। 18 की उम्र में मॉडलिंग से निकला एक लड़का आज 75 करोड़ की दुनिया का बादशाह बन चुका है। जिसने कभी बिना पर्दे के खिड़कियां ढकी, आज वो लाखों दिलों के पर्दे पर राज करता है। स्ट्रगल था, रिस्क था, लेकिन हार नहीं मानी। और आज सिद्धार्थ मल्होत्रा है, नाम नहीं, एक इमोशन है। अगर दिल से देखा है ये सफ़र तो लाइक ठोको, कमेंट करो कि किस मोमेंट ने दिल छू लिया, शेयर करो उस दोस्त को जो अपने सपनों से भाग रहा है, और सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारी इस जर्नी में। सिद्धार्थ की कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस इंटरवल है।